मुळामध्ये मुंबईचा असा पण चेहरा मोहरा आपण बदललाच आहे. 1995ला ज्या वेळेला मैत्रीपूर्वक आपलं सरकार होतं त्यावेळेला सुद्धा मनोज जोशी असतील, अगदी नारायण राणे असतील, आमचे मुंडे साहेब असतील, ह्या लोकांनी खूप मुंबईला नवे महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचं काम केलं. जे केलं त्याला केलं म्हणावं. पण ह्या नतद्रष्ट काही राजकारणी लोकांना भाजपाच्या आता सगळ्यात नावडतीचा मीठ अळणी वाटत असेल तर तो आमचा दोष नाही, तो त्यांच्या वृत्तीचा दोष आहे. त्यामुळे मुंबईला जितकं चांगलं देता येईल, आता आपण वॅक्सिनच्या बाबत बघतोय, आपण डोर टू डोर वॅक्सिन केली, आपण 15 ते 18 वर्षा वयोगटातल्या मुलांना वॅक्सिन देतोय, आपण ब्रेड रिडन वॅक्सिनला आता काही ठिकाणी पुण्यात आत्ता चालू झालंय डोअर टू डोअर. हे तर आपण करून झालोय, मोकळे झालोय. आपण आजही 15 ते 18 वयोगटातल्या शाळेच्या महाविद्यालयीन मुलांना शाळांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये आपण आजही देतोय. आपल्या माध्यमातून मी पालकांना विनंती करेन, घाबरू नका, वॅक्सिन घ्यावंच लागेल. कारण वॅक्सिन घेतल्यामुळे, लस घेतल्यामुळे पुढे काही अधिक ताकदीचे जर विषाणू आले तर आपली बाळं वाचलीच पाहिजे. उलट काही काल मी पाहिलं, लहान मुलगी आहे 8, 9, 10 वर्षाची असेल, ती सांगते आम्ही शाळेत जाणार नाही, आम्हाला पहिलं वॅक्सिन द्या. आमची तयारी आहे, फक्त टास्क फोर्स केंद्र यांनी जर आम्हाला ती अनुमती दिली आणि वॅक्सिन त्या पद्धतीने पुरवठा केला केंद्राने, तर आम्ही मॅन पॉवरच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मुलांना, मध्यमवर्गीय मुलांना, म्हणजे 15 ते 18 वयोगटातल्या 18 ते 35, 35 ते 64 असं जे आपण वर्गीकरण केलंय, सगळ्यांना वॅक्सिन द्यायची आमची महापालिकेची तयारी आहे. ताई, एकीकडे तुम्ही तयारी मुंबई की सीटें बढ़ी हैं, अब आप महापौर की सीट शिवसेना के पास ही रहेगी दावा कर रही हैं। क्या मई महीने में या उसके पहले अगर मुंबई मनपा के चुनाव होते हैं तो इन सभी सीटों पर शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी या महाविकास अघाड़ी में जो दल साथ हमारे है? पक्ष प्रमुख और हमारे मुख्यमंत्री और उनके साथी जो हमारे नेतेगण है वो लेंगे, उसका निर्णय तो मैं नहीं ले सकते। लेकिन मैं ये 100% कह सकती है कि हम जीतने के लिए ही लड़ेंगे और 100% जैसे हम कहते अभी हम हमारा तो ज़्यादा ही है, तो हम हमारा महापौर ये शिवसेना का ही रहेगा, ये दावे से के पास इसकी जानकारी भी नहीं है, ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है। उन्होंने आरोप भी किया है। नहीं, मुझे लगता है जैसे फायर लगने का कंप्लेंट आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फायर ऑडिट हुई है। आरटीएस कहते हैं कि ये 10 बिल्डिंग में फायर ऑडिट नहीं हुआ है, तो मैं आरटीएस को कहती हूँ कि हमें उसका परिचय दे दो सोसाइटी का, हम करके लेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मुझे एक कहना है कि हम अभी फायर के लिए स्प्रिंकल विंकल लगा के उसमें अवेयरनेस और ट्रेनिंग दोनों होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता है कितना प्रेशर से इतना बड़ी जो इमारत रहती है बिल्डिंग, उसमें कितना प्रेशर मेंटेन करना चाहिए नीचे, और वो प्रेशर चलाना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस और ट्रेनिंग दोनों होना चाहिए। जब तक हमारी फायर की गाड़ियाँ वो तो तुरंत आती है, लेकिन उसमें 5 या 10 मिनट की दूरियाँ रहती है या अवधि रहता है, उसमें जब सोसाइटी का जिनको 10-1 लोगों को ट्रेनिंग दे के रखना चाहिए कि तुरंत नीचे जाके ट्रेनिंग में ये होना चाहिए, पहली इलेक्ट्रिसिटी बंद होनी चाहिए, दूसरी अपना लिफ्ट से जाना मना है, तीसरा जो रूम में है और फायर लग भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दुपट्टा, साड़ी, कुछ भी कपड़ा गीला करके अपने मुंह पे रखना है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है धुआं, वो अंदर नहीं जा सकते। और ये इसमें भी एक बच्ची ने ये प्रयोग किया है, 15 साल की बच्ची ने खुद के दादी को, नानी को और आजू बाजू के लोगों को बचाया है। वो लेके आई है खुद 15 फ्लोर पे 12 फ्लोर पे चढ़ के जाके उनको उठा के लेके आए हैं। उधर के लोगों ने बहुत ही एक दूसरे को सहायता की है।
राज्य सरकार ने तो 5 लाख की उनको थोड़ा सा राहत दिया है, केंद्र ने भी 2 लाख का राहत दिए। इसका मतलब है ये तो ठीक है, जान चली गई है, वो वापस नहीं आओ, घर में आग लगी है। मीन घर का हमारा जो इलेक्ट्रिक ये रहता है वो हर साल में चेक होना चाहिए, क्योंकि उच्च प्रति की जो वायर या उच्च प्रति का इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, क्योंकि आजकल घर में आग लगने की ये ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुझे लगता है उसमें हम थोड़ा और अधिक ध्यान देके काम करना चाहिए। हम मुझे लगता है ईयर 5 करोड़ यूज होते हैं, कितने पेंगुइन्स पे यूज होते हैं, जो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है 15 करोड़ का, कितने पेंगुइन्स हैं? अभी हमारे पास जो है 9 पेंगुइन्स हैं टोटल। आपको मालूम है लगभग 8 महीने पहले ही एक बच्चा हुआ और 6 महीने पहले ही दूसरा बच्चा, और माननीय महापौर के ही हाथ से उसका नामकरण भी हुआ। तो हमारे पास इसमें टोटल 9 पेंगुइन्स और ताई गुजरात के संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं, जिनके पास 5 पेंगुइन है और कितने पैसे? नहीं, मैं अभी कहना नहीं चाहती हूँ, अभी मैं देखना चाहती हूँ, देखेंगे जाके, क्योंकि हर एक राज्य के नागरिकों का पैसा अच्छे काम में ही आना चाहिए। मैं नहीं कहती है उधर भी, शायद पहला हम इधर देखेंगे सब मिलके, उसके बाद गुजरात चलेंगे, अहमदाबाद में देखेंगे, और उसके बाद आप क्या कहते हैं वो मैं सुनेंगे। ताई गुजरात में तुलनात्मक होना है तो ऐसी करेंगे तुलना। ताई लेकिन छोटीची निविदा सुद्धा काढण्यात आली आहे, कशा प्रकारे हे काम होणार? नाही, मुळामध्ये आदित्य ठाकरे हे फार मोठी व्हिजन घेऊन नेहमीच, म्हणजे ज्या वेळेला ते पक्षामध्ये पदावर आले त्यावेळेला पहिली निवडणूक जी अतिशय सगळ्यांना वाटत होती की कठीण निवडणूक आहे, ज्याला आपण महाविद्यालय त्या निवडणुकीला काय म्हणतात, सिनेट, त्या सिनेटची निवडणूक पहिली त्यांनी सदस्य कमी काय, पण सेकंडला पुरी अख्खी सिनेट एकट्या आदित्य ठाकरेंच्या सहाय्याने निवडून आणली। याचा अर्थ उच्चभ्रू सुशिक्षित लोक सुद्धा आदित्यांच्या व्हिजनला मानतायत। काल वरळीत पाहिलं आपण 18 ठिकाणी ज्यांनी त्याची उद्घाटनं केली, झालेल्या कामांची उद्घाटनं केली, नुसतेच नारळ फोडले नाही, झालेल्या कामांचं उद्घाटन केलं। आणि जे आज वरळीकर, जे आमचं जांभुरी मैदान असेल किंवा आपण जे जेट्टी पाहिली जिथे सतत घाणच येत होती, त्या जेट्टीचं स्वरूप तुम्ही बघताय ना, तुम्ही लोकांना दाखवताय। नंतर अनेक कामांचं त्यांनी हे केलेलं आहे, आणि बऱ्याच ठिकाणी ते थीम पार्क करण्याचा प्रयत्न करतायत, अनेक ठिकाणी मैदानं देत आहेत, काही ठिकाणी मियावकी सारखं जंगल बनवतायत, काही ठिकाणी ते लहान मुलांना काय पाहिजे ते करतायत, काही ठिकाणी पेट, जे कधी बिचारे मुख्य प्राणी बोलू नाही शकत, त्यांचं मतदान मिळू नाही शकत, ते केलं जात आहे। जी लहान मुलं आहेत ज्यांना अजूनही राजकारणाचा असा गंध नाही, त्या मुलांसाठी केलं जातं। म्हणजे बरेचसे राजकारणी मतांसाठी करतात, पण आपण आपली युवा पिढी, येणारी युवा पिढी ही सक्षम, सुदृढ आणि वैचारिक दृष्ट्या एकदम उच्च प्रतीची असावी असं आदित्य साहेबांना वाटतंय। आणि त्या अनुषंगाने आमचे आदित्य साहेब हे 18 तास नाही तर 23-22 तास, मला कधी कधी प्रश्न पडतो की ऑनलाईन, म्हणजे तुम्ही सगळे त्याचा अनुभव घेताय, ते रात्री 2 वाजेपर्यंत पण ऑनलाईन असतात, 3 वाजेपर्यंत ऑनलाईन असतात, आणि परत सकाळी 8 वाजता बघितलं तर आदित्य साहेब कुठेतरी उद्घाटनाला असतात, कुठेतरी मीटिंगला असतात। याचा अर्थ जे चांगले राजकीय नेते, मग शरद पवार असतील, अजित पवार असतील किंवा अन्य, ज्यांचं आदर्श की सकाळी लवकर उठून राजकारणातल्या असलेल्या सामाजिक कामाला वेळ द्यावा, तो वेळ आदित्य ठाकरे देत आहेत। थीम पार्क जर म्हणले तर चेहरा बदले माध्यम से, मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और जो गूगल या इसमें जो न्यूज़ है उसमें है। इसीलिए मैंने कहा है कि मैं नहीं कहती कि गुजरात में कुछ गलत हुआ है क्या, मुझे देखना है कि 264 करोड़ हमारे पेंगुइन जो आए, हम्बोल्ट पेंगुइन तो है ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के हम्बोल्ट नहीं, अलग है। हम भी देखना चाहते हैं कि वो जाके देखेंगे
कि 264 करोड़ ओनली 5 पेंगुइन के ऊपर हुआ है। सोने बीने की कुछ ये दीवारें या सोने की पिंजरे कुछ बनाए हैं क्या? क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य पेंगुइन रहते हैं, क्योंकि पेंगुइन को देखने के लिए बाहर देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो अपने देश में, अपने राज्य में ऐसे पेंगुइन की, या हमारे जैसे त्रिपाठी सर ने कहा कि 10 जो प्राणी है या आने वाले एनिमल्स जो अलग है, जिनको देखने के लिए बाहर जाना पड़ता है आउट ऑफ इंडिया, इधर ही हम देना चाहते हैं 10 करोड़ 10 एकर्स में, और जिसमें उसका STP भी उधर ही बन रहा है। हम एक भी जगह ऐसे नहीं छोड़ रहे कि उसमें वेस्ट जाए। और जो हमारा ओनली एनिमल नहीं, एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट का जो बहुत ही बड़ा बदल है, साफ सुथरा हाँ, जिसमें ऑक्सीजन निर्मित ज़्यादा होगी, ऐसा भाईकाला अभी होने वाला है। और वो 2024 तक हम लोगों के लोकार्पण करने वाले इतना फास्ट काम करते हैं। इसीलिए अभी जो पेट दुखी लग रही थी, लेकिन अभी पेट दुखी नहीं है, अभी मूलव्याध है। तो आस्ते आस्ते ऊपर आता है, बैठने नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, बहुत ही परेशान कर रहा है। तो ये काम का मूलव्याध है, वो सता रहे उनको, और उनको लग रहा है, मुझे लगता है हम तुलना करेंगे, मुंबई की भी करेंगे और अहमदाबाद गुजरात की भी करेंगे। खुद जाके हमारे साथ चलो, हम जाके देखेंगे, हम फोन करेंगे उनको, हम आते हैं, हमको देखना है आपका अहमदाबाद का पेंगुइन को, जैसे हमारे पेंगुइन को आइए, कभी भी देखिए कितने अलर्ट और कितने होशियार पेंगुइन है। और वो हमारे दक्षिण अफ्रीका के हम्बल्ट पेंगुइन है, जिसमें अभी जोड़ी बन गई। हमारी बबल अकेली थी, अभी बबल ने 2 बच्चे के साथ बबल काम करती है। इसका मतलब है इधर प्यारा हुआ भरा हुआ एटमॉस्फेयर है, वही एटमॉस्फेयर उधर है कि ना, वो भी देखेंगे। ताई अभी आपने कहा कि विपक्ष सपने देखते रहे, शिवसेना के पास ही रहेगी। देखते रहे ना, देखते हैं, मैं कहती हूँ कभी नहीं मिलेगी वो ताई, शिवसेना। आदित्य ठाकरे यांची संकल्पनेतनं 4 थीम मंशा क्या है कि मुझे मुंबई लगता है आपको सबको लेके जाना है अहमदाबाद का जू में। एक बार हम पहले रानी के बाग में घूमेंगे, और तुरंत दूसरा या थर्ड डे हम अहमदाबाद के जू में भी जाएंगे। उधर भी जो तुलना करनी भी है, तो चलो अभी चैलेंज लेके ही तुलना करनी है। इतना कहने के बावजूद कि बाबा हमारा जो शेड्यूल रेट 2018 में था, वही शेड्यूल रेट के बाद जो हम RFP1 उसका जो लघुत्तम रकम है वो 145.88 CR, हाँ, और दूसरा RFP है हमारा 146.61 CR। मीन्स इसमें सब एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद 3 साल मेंटेन करना है, सब आया है। लेकिन इधर 5 पेंगुइन लाए हैं और 264 करोड़, तो अभी इसकी तुलना होगी, वही तुलना करनी पड़ेगी। क्योंकि कभी भी टीवी लगाओ, एक ऐसा मुंह आता है, फेस बस भ्रष्टाचार, तो अभी दिखाओ। तो आपका सीधा आरोप है कि गुजरात में जो पेंगुइन लाएंगे वहां पर बड़े कम आ रहे हैं, तो क्या और जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें अब जल्दी शीतलता देखने को मिलेगी मुंबई में? नहीं, एक तो किसी को भी पाबंदी लगाने में बहुत ही मजा आती है, ऐसा बात नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिस तरह ओमाइक्रॉन का संकट, डेल्टा और डेल्टा वेरिएंट इनका जो संकट भारी हुआ, इसके लिए आजू बाजू के जो शहर है, सिटी है, उससे ज़्यादा बढ़ने लगे, तो मुंबई को भी कड़क निर्बंध लगाने पड़े। आज भी उद्यान खुले नहीं है, आज भी बहुत से ये बंद है। अभी हम भी अनलॉक में, और स्कूल चालू हुए, स्कूल की नियमावली लास्ट टाइम जी थी वही है, जो हमारे पेरेंट्स उनको अनुमति देंगे वही स्कूल में आएंगे। 2 बेंच के ऊपर 1-1, 3-3, 2-2 फुट की
दुनिया रहेगी तो ही स्टूडेंट बैठेगा। 50 स्टूडेंट है तो 25 स्टूडेंट आएंगे। वीक में 2 बार, वीक में 3 बार। और आज 25 आए, कल 10 आए, 15, जैसे हाँ जो उनका वर्ग है स्कूल का, क्लासरूम, उसमें जो क्वांटिटी है बच्चे लोगों की, वो क्वांटिटी के हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट करेगा कि इनको कितने कौन से दिन में बुलाना है, और उनको कितने कौन से दिन में, और कम टाइम में और कम दिन में। पूरी वीक स्कूल अभी तो चालू नहीं है, अभी ट्यूसडे या वेडनेसडे, मंडे या वेडनेसडे, ऐसा अल्टरनेट डे स्कूल चलता है। हमारा पेरेंट्स लिख के दे, हर एक बच्चा सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होना चाहिए, और होता है तो पेरेंट्स ने उनको नहीं भेजना। ऑनलाइन हमारा क्लास तो चालू ही है, और ऑफलाइन भी जो स्कूल में आते हैं, तो स्कूल में जो हमारे टीचर्स है उनके 2 वैक्सीन हुए उनको बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। हम तो अलर्ट है, हम चाहते हैं कि एक भी बच्चा कोविड-19 कोरोना डेल्टा वेरिएंट या ओमाइक्रॉन से बाधित ना हो, हम चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बच्चे लोगों को आनंद मिलता है, फिजिकली पढ़ाई उनको अच्छी लगती है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, जो अभी ओमाइक्रॉन कम हुआ है, अपने मुंबई में तो कम हुआ है, लेकिन बाकी राज्यों में बढ़ रहा है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे लोगों के हित में क्या ज़्यादा है, वो हित ध्यान रखते ही स्कूल चालू करें। कई सोसाइटी सरकार बोलेगी ही नहीं, जो लोगों को अच्छा लगता है वो देने का कोई भी राज्य प्रयास करता है, तो पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बिना जानकारी उठ के बात करते हैं तो हम तुलनात्मक, अभी मुंबई और गुजरात, उसकी तुलना हम करेंगे ही। और मैंने आज भी चैलेंज दिए, आपको लगता है कि इतना जो कंपनी इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्टर आने वाला है, उन्होंने इंटरनेशनल जिन्होंने 83 जू बनाए, 146 जू बनाए, उनके साथ एमओयू करके आता है, और वो ये दी हुई रकम में 3 साल के लिए महानगर पालिका के साथ काम करता है, तो ये सब आगे बनने वाला। अभी सेकंड फेज तो तैयार हो गए, सेकंड और थर्ड फेज, बराबर ना, फेज में हम काम कर रहे हैं ना संजय जी। तो मेरा चैलेंज है 94 CR 0.52 91.42 जो फेज RFF है ना, जो हाँ, वो आप करते तो करो, लेकिन हमें जो मुंबईकरों को स्पेशलिस्ट जिसको कहते उनके साथ करते तो यही कीमत में आप भी करो। लेकिन कुछ उनको ही पता है, क्योंकि बहुत से आमदार भारतीय जनता पार्टी के महानगर पालिका करके गई है, उनको प्रोसेस पता है। लेकिन अभी बाय हुक एंड बाय क्रोक हमें मुंबई चाहिए, खिलौना नहीं है मुंबई, चाहिए करके। उसके लिए सालों साल की मेहनत है, उसके लिए बाला साहब ने जो मेहनत की, उसके लिए खुद पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे सर, उन्होंने सालों साल मुंबई को एक अलग नज़र से, एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मुंबई बननी चाहिए, वो सालों साल पहले देखे। आज वो मुख्यमंत्री बने, पूरे देश में हाइट टॉप में 2 बार नहीं 3 बार आए, उसमें भी बहुत ये लग रही है कैसा हुआ, ऐसा कैसा होता है, कैसा हुआ। अरे जिन्होंने दिए उनको पूछो। मुझे लग रहा था कि इनको खाली पेट दर्द है, लेकिन अभी पेट दर्द नहीं है, अभी मूलव्याध है। उसके ऊपर दवाई होती नहीं, क्योंकि वो आस्ते आस्ते बढ़ता है, बैठने भी नहीं देता है, खड़े भी नहीं रहने देता है, बहुत अस्वस्थ करता है। तो ये सत्ते का मूलव्याध है, अस्वस्थ हो गए, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी। हमारा मुंबई का पानी भी, जिन्होंने 99.67 शुद्ध पानी है मुंबई का,
वो भी अच्छा नहीं लगता, हजम नहीं होता है। इसका मतलब है बस हमें निगेटिव ही देखना है। मेरा हाथ जोड़ के मुंबई करों को कहना है, हम सकारात्मक दृष्टि से चलेंगे, क्योंकि आदित्य उद्धव जी ठाकरे और हमारा आघाड़ी सरकार, उसमें अजित पवार होंगे, उसमें हमारे बाला साहब थोरात होंगे, उसमें हमारे दस्तूर खुदा मुख्यमंत्री हो, ये सब मिलके मुंबई महाराष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे तक लेके जाने का सोच रहे। कल आपने देखा भाईकाला में, जिन वैसा देखा जाए तो उदयपुर के महाराणा प्रताप, लेकिन उदयपुर के होके ही नहीं, वो एक चेतावनी देने वाला पर्सनालिटी थी, तो उनका अनावरण हो गया। हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन ने 20 फुट का महाराणा प्रताप, उनका चेतक घोड़ा, उसके साथ अनावरण हुआ। भी ऐसे अच्छे काम हमारे खुद का महालक्ष्मी की जो विविंग गैलरी है, हमारा स्टेडियम है डिलाई रोड में, ऐसे कितने काम पूरे मुंबई में शिवसेना के नगर सेवक मुंबई की जो हम बोलते हैं ना पल्स देखे क्या चाहिए वैसा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री तभी से, जब भी मुख्यमंत्री नहीं थे, खाली पक्ष प्रमुख थे, तभी भी उन्होंने अच्छी विजन रखे। जो हमारे अंसा, जो हमारे डैम है, अभी कल ही आदित्य ठाकरे सर ने जो वीज निर्मित 100 मेगावाट करने का जो हमने MOU किया, उसमें हमारा हर साल इतने तो कोटि के पैसे बचेंगे। बस ये सब नहीं देखना है। अभी जो हमारा 10 एकड़ में वीर जिजामाता भोसले उद्यान में, ये सब अच्छा सेकंड फेज हमारा और थर्ड बहुत ही अच्छा। मीन्स आज मैं कहती हूँ कि जो भाईकाला में लोग कहते थे नहीं भाईकाला नहीं, लेकिन आज उसके बाद लोग कहेंगे चलो कुछ रहना भी है तो भाईकाला में रहेंगे, क्योंकि इधर जो एटमॉस्फेयर बनेगा और एटमॉस्फेयर का जो परिणाम बनेगा परिग में, वो बहुत ही ऑक्सीजन लायक परिणाम अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं कहती विरोधों को, आप कहते कुछ भी कहते रहो, ये महापौर बंगला आपको तो कभी नसीब में नहीं होगा, वो तो शिवसेना के नसीब में और शिवसेना के ही नसीब में रहेगा। ताई बस ये एक चक मुझे आप बताइए।